अब अगली एक्सरसाइज है आपकी 1.6। 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड करना है। आपको क्या करना है, फाइंड करना है। 64 दे रखा है और उसकी पावर कितनी दे रखी है आपको, 1/2। आप क्या करो, सिंपली आप इसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। अब प्राइम फैक्टर से आप निकालोगे, इसकी कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड करोगे आएगा 32, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 16, 2 से डिवाइड करोगे आप कितना आएगा आपके पास 8, देन 2 से डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 4, फिर 2 से आप डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 2, देन 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 1। तो आप देखो 2 कितने आपके पास, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर कितना हो गया आपका 6, और पावर एक आपको बाहर भी दे रखी है। अब क्या करोगे, पावर अंदर भी है और बाहर भी है, तो इसके लिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 8th क्लास में, ए की पावर m, ए की पावर n। तो आप पावर को क्या करते थे, जो आपकी पावर अंदर होती थी और एक पावर बाहर होती थी, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे करना है। 2 6 इंटू 2 की पावर कितनी थी 6, इंटू में 1/2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। क्लियर। इसी तरीके से आपका सेकंड वैल्यू देखी थी, सेकंड वैल्यू में भी आपको ऐसे ही करना है सॉल्व इसको। 32 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, दिख रहा है आपको यहाँ पे 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप निकालते हो तो कितनी आएगी वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आप 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो तो कितना आएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 5। अब क्या करो, आप 32 की जगह क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 5, और बाहर कितनी पावर दे रखी है आपको 1/5। फिर से आपको क्या करनी है, आइडेंटिटी लगानी है, क्या थी, एक पावर आपके अंदर है एक पावर आपकी बाहर है, तो क्या हो जाती है, पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ब्रैकेट के अंदर एक पावर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो पावर से पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। अब थर्ड आपको दे रखा था, थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 125। क्या दे रखा है आपको 125। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, 5 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 25, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 5, देन अगेन आप 5 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 1। अब 125 है, 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की पावर कितनी है आपके पास 1 2 3, 125 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 5 की पावर 3। तो आप क्या करोगे 5 की पावर 3, और बाहर कितना दे रखा है आपको 1/3, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 5। इजी क्वेश्चन से। अब इसके बाद आपके पास है सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड करना है आपको। 9 दे रखा है और 9 की पावर कितनी दे रखी है आपको 3/2। फिर से आप 9 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, 9 का कितना आएगा आपका 3 से आप डिवाइड करोगे 3 आएगा, देन 3 से करोगे 1, यानी 3 इंटू 3, 3 की पावर 2 आ गया आपके पास। अब 3 की पावर 2 दे रखा है आपको, और बाहर कितना दे रखा है आपको 3/2 दे रखा है, आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 आ गया। अब 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आपने वैल्यू फाइंड कर ली। उसका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आपका 32 का आपने अभी देखा था। 32 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 से डिवाइड करोगे 16, 2 से डिवाइड करोगे 8, 2 से डिवाइड करोगे 4, 2 से डिवाइड करोगे आप 2, और फिर अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 5, यानी आपके पास कितना आ जाएगा 2 की पावर 5। 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 की पावर 5 हो जाएगी। तो आप फिर से आप मल्टीप्लाई करते हो इनको, कितना आ जाएगा 32 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 5 आ जाएगा। 2 की पावर 32 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 की पावर 5, और बाहर आपको देखा है 2/5। पावर्स क्या होती है, एक वैल्यू देखो ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर आपकी बाहर है, तो आपस में हम इनको क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे। तो आप मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल, अब आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर 2, यानी 2 2 जा 4, आंसर कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब इसी तरीके से आपको और भी आगे क्वेश्चन दे रहे हैं। अब आपको दिया गया है 16 की पावर कितनी है आपकी 3/4, तो आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो कितना आएगा आपका 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देख लो। 2 से आप डिवाइड करोगे आएगा आपके पास 8, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 4, अगेन 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 2, 2 से डिवाइड करोगे 1, यानी जो 16 है 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 16 की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 आ गया, और ब्रैकेट के बाहर भी आपकी पावर है 3/4। तो आपको आइडेंटिटी याद है, हम क्या करते हैं जो पावर्स होते हैं उन पावर्स को हम क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आपका आंसर कितना आ गया इस बार 8 आ गया। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 125 की पावर कितनी है आपकी -1/3। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, कितना आएगा 5 से डिवाइड करोगे 25, अगेन आप 5 से डिवाइड करोगे 5, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 1,
यानी 125 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 3 होगी आपके पास। जितने बार मल्टीप्लाई होता है उतनी पावर लग जाती है। अगर सेम वैल्यू की बात करते हैं हम लोग 125 के लिए क्या करेंगे आप लोग 5 की पावर 3 और बाहर कितना दे रखा आपको माइनस का 1/3। अब पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो 5 की पावर 3 इंटू -1/3 3 से 3 कैंसिल पावर आ गई आपकी -1। अब ये पावर कभी भी आपकी माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस में होगी तो अगर 5 के नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो। आप क्या करो इसको पावर को प्लस बनाने के लिए आप रेसिप्रोकल कर देते हो। पावर को प्लस बनाने के लिए आप रेसिप्रोकल कर देते हो तो पावर आपकी प्लस बन जाएगी। पावर आपकी क्या बन जाएगी प्लस की बन जाएगी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है सिंप्लीफाई करना है। आपको क्या करना है इसमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में देखो आपको क्या करना है आइडेंटिटीज लगानी है। यहाँ दिख रहा है आपको बेस सेम है पावर डिफरेंट है। बेस सेम और पावर डिफरेंट है तो इसके लिए आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है a की पावर m मल्टीप्लाई, ये पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, a की पावर n। जब मल्टीप्लाई होता है तो उस कंडीशन में पावर को हम क्या करते थे ऐड करते थे जब बेस आपका सेम होता है। तो आप यहाँ पे भी क्या कर दो बेस सेम हो गया आपका 2 हो गया। अब पावर को आप क्या कर दो ऐड 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम सभी का होता है। एलसीएम आप करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा 3 और 5 का आप एलसीएम निकालो। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है आपका 15। 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 15। अब 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है 5 तो ऊपर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है 3 तो ऊपर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 बनाने के लिए। फिर आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर 10 प्लस 3/15 यानी आपका आंसर कितना आ गया 2 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 13/15 13/15 वैल्यू आ गई आपकी। सेम इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या एक पावर आपको अंदर दिख रही है एक पावर आपको बाहर दिख रही है। आइडेंटिटीज कौन सी लगानी है आपको a की पावर m और ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका n। तो आप क्या करते हो पावर को मल्टीप्लाई करते हो। पावर को क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो अब कितना आ जाएगा आपके पास 3 की पावर कितनी थी 1/3 मल्टीप्लाई में 7 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 की पावर 7/3। ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें एक और वैल्यू दिख रही है यहाँ पे दे रखा है बेस सेम है पावर डिफरेंट है लेकिन ये डिवाइड में है। ये क्या है आपका डिवाइड में। जब डिवाइड में होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है आपकी माइनस हो जाती है। डिवाइड में पावर क्या हो जाती है आपकी माइनस। तो अब क्या करोगे आप बेस सेम कर दोगे और पावर को क्या कर दोगे आप माइनस 1/2 माइनस 1/4। अब बेस सेम है पावर को आप माइनस करोगे 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा आपका 4 आएगा। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में तो ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4 के टेबल में 4 कितने बार में 1 बार में तो आप 1 इंटू 1। अब क्या करोगे आप जब माइनस करोगे तो उस कंडीशन में कितना आएगा 11 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2 माइनस 1/4 यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 की पावर 1/2 में से 1 गया तो 1/4 आगे आंसर आपका। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का 1.6 का। इसके बाद आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। यहाँ भी आपके पास क्या है बट यहाँ पे आप देखो बेस आपका डिफरेंट है। इससे पहले क्वेश्चन किया था आपने बेस सेम था पावर डिफरेंट थी तो आपने ये आइडेंटिटीज लगाई थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है बेस आपका क्या है डिफरेंट और पावर सेम है बट पावर सेम है। तो क्या होता है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n। तो आप क्या करोगे बेस को आप मल्टीप्लाई कर दो पावर आपकी सेम हो जाएगी। पावर आपकी क्या हो जाएगी सेम। a की पावर m और b की पावर m दे रखा था आपको पावर सेम थी बेस डिफरेंट था तो बेस को आप मल्टीप्लाई कर दो पावर सेम हो जाएगी। सेम यहाँ पे ऐसे ही करना है आपके पास। तो सेम यहाँ पे क्या देखा आपको 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2। तो आप क्या कर दो 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो पावर आपकी कॉमन हो जाएगी 1/2। 7 8 से कितना होगा आपका 56 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 1/2।